तो कैसे हैं आप लोग। और आज हम बात करने वाले हैं कि ठीक है, आज कुछ हम स्पेशल कंडीशन देखने वाले हैं। क्या कंडीशन है कि x प्लस वन अपॉन एक्स जैसे k है, अगर x प्लस वन अपॉन एक्स हमें कुछ दिया हुआ है, कोई भी संख्या दी हुई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, के स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, ऐसे ही क्यूब करते हैं इसका तो ये हो जाता है, पावर 4 करेंगे या पावर 5 करेंगे तो इस टाइप से होगा। इतना आपको ठीक है किस टाइप से आता है ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, एक बार इसको पॉज करके देख लेना। अब देखो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। अगर आपको दिया है कि x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 कुछ संख्या दी हुई है, x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 क्या दी हुई है, कुछ संख्या दी हुई है, और आपको क्या निकालना हो, x प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है, ये क्या है, ये दिया हुआ है, ये आपको दिया है, और ये क्या करना है, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड होगा कि आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 में जो यूनिट डिजिट होता है, मतलब इकाई का अंक, वही इकाई का अंक किसका होगा, x प्लस वन अपॉन एक्स का। मतलब जब आप x प्लस वन अपॉन एक्स में जो भी संख्या होगी उसके जब आप करोगे कितनी पावर, 5 पावर करोगे, तो उसकी यूनिट डिजिट भी क्या होगी, सेम होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो भी संख्या होती है वो 4 पावर के बाद क्या होती है, अपनी रिपीटेशन देते हैं, जो साइक्लिसिटी होती है। तो 5 पावर पे क्या होगी, वो उसकी साइक्लिसिटी रिमेन करती है, मतलब रिटर्न करती है साइक्लिसिटी। तो इसलिए क्या होता है कि उसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। अब जैसे इस पर क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है कि x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 बराबर कितना दिया, 1544 होगा, 5 1। ठीक, ये दिया हुआ है, और हमसे पूछ लिया कि x क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए x प्लस वन अपॉन एक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप 5 पावर से डायरेक्ट किस पे आ सकते हो, सिंगल पावर पे आ सकते हो, और फिर 1 पावर से कितनी कर दोगे, क्यूब कर दोगे तो 3 पावर हो जाएगी। तो 5 पावर से आप डायरेक्ट किस पे आ सकते हो, 1 पावर पे आ सकते हो। और उसके लिए आपको क्या नज़र आएगा कि यहाँ कितना दिया हुआ है, यूनिट डिजिट 1, कितनी दी है, यूनिट डिजिट 1। ठीक, पर अब आपको दिख रहा है कि 1 की आप पावर 5 करोगे तो इतनी बड़ी संख्या तो नहीं हो सकती, इतनी बड़ी संख्या नहीं हो सकती। इसका मतलब कि ये जो संख्या थी ये 2 डिजिट की थी। ये संख्या कितने डिजिट की थी, 2 डिजिट की संख्या थी। तो 2 डिजिट की संख्या थी, तो अगर हम देखें कि 2 डिजिट की संख्या अगर 10 होती और उसकी पावर हम क्या करते, 5 करते, तो कितना होता ये, 1 और उसके पीछे 5 0, इतना ही होता। और अगर 20 होती और उसके ऊपर पावर 5 होती तो कितनी होती, 32, और फिर 1 2 3 4 5 0। अब आपको यहाँ नज़र आया कि ये जो है ये है 1,54,000, कितना है, 1,54,000, और ये कितना है, ये आपका 1 लाख है, और ये कितना है, ये है आपका 32 लाख। तो मतलब कि इन दोनों के बीच में है ये संख्या, 1 लाख और 32 लाख के बीच में है 1,54,000। इसका मतलब कि इसकी जो 10th डिजिट है, जो दहाई का अंक है, वो कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। तो x प्लस वन अपॉन एक्स कितना आ गया, 11। x प्लस वन अपॉन एक्स कितना आ गया, 11। आपको क्या निकालना है, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, तो आप क्या कर दोगे, इसका क्यूब कर दो, कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3xy, या फिर आप डायरेक्ट इसका यूज़ कर सकते हो कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या होता है, के क्यूब माइनस 3k। जब एक्स प्लस वन अपॉन एक्स कितना होता है, के, तो यहाँ कितना है, के की वैल्यू 11, तो के क्यूब मतलब 11 का क्यूब 1331 माइनस 3k मतलब 11 तिया 33। तो कितना आंसर आ गया इसका, 8 और 12 में से 3 गई तो 9 2 1 1298। ठीक है, 1298। अब देखो इसी पे अगर हम और क्वेश्चन देखें तो थोड़ा सा ऊपर का मिटा देते हैं। और इस पे किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि आपको क्या दे सकता है कि x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 बराबर, और ठीक है, तो ये क्या दे सकता है आपको, ये दे सकता है 5544 55449। ठीक, और क्या पूछा है आपसे, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी। एक पावर आएगी, इसके बाद आपसे 2 पावर, मतलब ये आपको ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा, x प्लस वन अपॉन एक्स, मतलब सिंगल पावर आपको निकालना पड़ेगा। फिर आपसे या तो 2 पावर पूछ ले, 3 पावर पूछ ले, 4 पूछ ले, वो आप
जो पूछा आप निकाल सकते हो। तो इसके थ्रू क्या होगा कि आपका जो टाइम है जो आपको 1 से 1.5 मिनट तक लग सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो क्या हो जाएगा आपका, ये जो यहाँ से यहाँ आने में जो आपका 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगता है वो टाइम क्या हो जाएगा आपका, बहुत रिड्यूस हो जाएगा। कुल मिला के 10 से 15 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब आपने देखा कि लास्ट में क्या है 9, तो इसकी यूनिट डिजिट भी क्या होगी 9 होगी। कितनी होगी 9 होगी। अब आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, ये 10,000 1 लाख से क्या है, ये छोटा है 55 है यार, 1 लाख से छोटा है। इसका मतलब इसकी 10th डिजिट क्या है, 10th डिजिट आएगी नहीं। तो x + 1/x कितना आ गया 9 आ गया। डायरेक्ट आंसर आ गया, 5 सेकेंड भी नहीं लगेंगे ना। देखो ऐसे ही क्या पूछ सकता था कि x⁵ + 1/x⁵ बराबर कितना पूछ सकता है 240 240 52 240 252 252। और निकालने की क्या बोला है x² + 1/x², x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है कि 5 से आप 2 पावर पे तो नहीं जा सकते, लेकिन 1 पावर पे आप जा सकते हो। तो आप क्या करोगे 5 से क्या करोगे 1 की पावर पे जाओगे, तो x + 1/x कितना हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितनी है 2, ठीक है, इकाई का कितना है 2, तो ये तो आ गया 2। और 2 से आप इतनी बड़ी संख्या तो नहीं हो सकती क्योंकि ये क्या है 1 लाख से ज़्यादा है, 1 लाख से ज़्यादा है और 32 लाख से कम है। इसका मतलब कि ये कहाँ पर आएगी, इसकी इकाई का अंक और दहाई का अंक क्या आ जाएगा 1, दहाई का अंक कितना आ गया 1, वो जो अभी हमने यहाँ लिखे थे 10⁵ कितना आया था हमारा, 10⁵ कितना आया था हमारा 1 लाख, और 20⁵ कितना आया था 32 लाख। ठीक है, तो 2,40,000 तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब जो दहाई का अंक आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा। तो x + 1/x कितना आ गया 12, x + 1/x कितना आ गया 12। जैसे यहाँ तो क्या था कि दहाई का अंक आ ही नहीं रहा था, तो यहाँ तो डायरेक्ट 5 सेकंड में आंसर आ गया था। ठीक है, अब यहाँ से आपसे कुछ भी पूछ सकता था, वो 2 पावर 4 पावर 3 पावर। इसमें क्या है कि x + 1/x कितना आ गया 12 आ गया। कैसे आया कि यहाँ से यूनिट डिजिट डायरेक्ट आ गई, और 10th डिजिट आपको पता चला कि 2 से तो इतनी बड़ी संख्या 5 पावर करने पे नहीं बनेगी। इसका मतलब इसकी 10th डिजिट भी कुछ होगी, जो कि किसके बीच में होगी 1 लाख और 32 लाख के बीच में नजर आ रही है। इसका मतलब कि 10th डिजिट क्या होगी 1 होगी। अगर 32 लाख से बड़ा होता तो फिर 10th डिजिट क्या होती 2 हो जाती, और ऐसे ही मतलब 3 आप देख लेना। ठीक है, तो क्या निकालना था हमको, हाँ x + 1/x आ गया कितना 12, और निकाला गया था x² + 1/x²। तो x² + 1/x² क्या होता है k² - 2 कितना होता है k² - 2। तो k का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर 144 - 2 यानी कितना आ गया 142। कितना आ गया 142, ये आ गया आपका आंसर। ठीक, मैं सब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। हाँ, तो अब देखो आपको समझ में आ गया होगा कि जब क्या है कि x⁵ + 1/x⁵ की वैल्यू कुछ दी हुई है, कि कुछ वैल्यू आपको क्या है दी हुई है, और आपको अगर डायरेक्ट सिंगल पावर पे आप आना चाहते हो तो क्या है कि यूनिट डिजिट उसकी क्या होगी सेम होगी। ये आपको कंफर्म कर लेना है, ये हमेशा फिक्स है कि यूनिट डिजिट उसकी क्या होगी हमेशा सेम होगा इकाई का अंक। फिर आपको बस ये चेक करना है कि 10th डिजिट उसकी आएगी या नहीं आएगी बस, और आपका क्या होगा डायरेक्ट आ जाएगा। तो जो आपका 1 मिनट का टाइम है वो 5 सेकेंड में हो जाएगा, तो आपका इसमें बहुत सारा टाइम बचेगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।